हेलो। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर मैं देखूं, दिस क्वेश्चन इज particularly like we are given some function like f of t, this thing equal to integration 1 to t under the root x square e raised to the power x square minus 1 dx। ठीक है, कोई फंक्शन गिवन है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, हमें आर्क लेंथ बतानी है ऑफ द ग्राफ f। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका कुछ कर्व होगा, इट कैन बी लाइक एनी कर्व, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो भी कर्व होगा, एक सिंपल सा कर्व ले लेते हैं, वो तो मैंने ऐसे बकवास कर दी। तो सिंपल सा कर्व अगर मैं कुछ ऐसे लेता हूँ, तो इन्होंने बोला इस कर्व के अंदर 1 और 2 जो पॉइंट होंगे, इस इंटरवल के अंदर जो आर्क लेंथ होगा, ये वाला लेंथ, ये क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं देखूं, तो आर्क लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते थे। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, वो सभी को याद भी होगा, बेसिकली काफी सिंपल सा था। तो अगर मेरे को आर्क लेंथ निकालनी थी एल, दैट इज फ्रॉम लाइक पॉइंट अल्फा बीटा, सो दिस वाज लाइक 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट था, कब बहुत सिंपल सा, हम इसके ऊपर काम करते थे। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन ऑफ t है, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन लाइक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आवर l विल बी 1 to 2 अंडर द रूट 1 प्लस f डैश t dt। ठीक है, सॉरी यहाँ पे dy है, ये वाला हमें करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, f डैश 1 f डैश t, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो फंक्शन है मेरे पास, ये इंटीग्रेशन फॉर्मेट में लिखा है, इंटीग्रेशन, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। सो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन, हमें इसके ऊपर बात करनी है। सो दिस वाज गिवन बाय न्यूटन लेबनिज। ठीक है, इनका रूल क्या था, हम इंटीग्रेशन वाली टर्म्स के अंदर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे उसका फॉर्मेट पे बात करते हैं। तो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट दे रखी है, हमें क्या करना है, अपर लिमिट को इस फंक्शन के अंदर पुट ऑन करना है। तो f डैश t अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, तो दिस विल बी लाइक टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर माइनस 1, और इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, दिस विल बी 1। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट को पुट ऑन करो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दो, दिस इज ए कांस्टेंट, सो दिस टर्म विल बी 0। ओके, ये चीज हो गई मेरे पास। अब इसको फर्दर सोल्व करूं, सो दिस f डैश t, इसका स्क्वायर चाहिए मेरे को। इसका स्क्वायर चाहिए, हमारे यहाँ वाले रूल में स्क्वायर में भूल गया था, तो स्क्वायर चाहिए हमें। द स्क्वायर विल बी टी स्क्वायर ई रेज टू द पावर टी स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन के अंदर 1 हो रहा है, सो दिस प्लस 1, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो प्लस 1 और कर लेते हैं। इस पूरे का रूट चाहिए मुझे, तो इस पूरे का रूट कर दो। सो आवर l विल बी इंटीग्रेशन 1 to 2 एंड रूट ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर टी स्क्वायर dt, ये फाइंड आउट करना है। तो ये काफी सिंपल हो गया, इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करें, इधर ले आता हूं मैं इसको। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन 1 to 2 t e raised to the power t square divided by 2 dt। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हम ले लेते हैं t square divided by 2 को हम ले लेते हैं y। ओके, सो 2t dt divided by 2 will be dy, this is cancelling out, so t dt will be dy, t dt will be dy। okay, so this will be coming out to be like integration e raised to the power y dy। अब हमें चाहिए लिमिट, तो अगर हमारे पास t था जो जा रहा था 1, इन दैट केस y कितना जाएगा 1/2। ओके, सो 1/2, और जब हमारा t जा रहा था 2, इन दैट केस आवर y विल बी 4 divided by 2, that is 2, so 2, so this will be e raised to the power y limits this, so e raised to the power 2 minus root of e। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये काफी सिंपल था, मतलब आर्क लेंथ का था, सबको एक बेसिक फॉर्मेट पता होता है किस फॉर्मेट में सोल्व होगा, बस न्यूटन लेबनिज का रूल यहाँ पे रूल अप्लाई कर दिया है। तो सिंपल था, मतलब देखा जाए तो अगर किसी को रूल पता है वो कर लेगा। ठीक है, तो इजी था, आई होप समझ में आया होगा।